बूढ़ी औरत दिया का मुंह दबाए हुए थी। जैसे ही अंबिका आगे बढ़ी, बूढ़ी औरत ने दिया को उसके हवाले कर दिया। जाते जाते बूढ़ी औरत ने अंबिका से कहा कि उसकी बेटी अगली होगी जिसके खून बहेगा। राक्षसों की नजर दिया पर थी, वे उसे पुनर्जन्म के लिए चुन चुके थे। अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए अंबिका दिया को निकल गई, लेकिन राक्षस पहले ही उन्हें देख रहे थे। वे आसानी से भागने देते। जब अंबिका बेटी जंगल से गाड़ी चला रही थी, तभी एक छाया उनका पीछा करने लगी। जंगल में राक्षस छिपे थे। अंबिका गाड़ी चलाने में ध्यान लगाई थी, उसे आसपास का पता नहीं था। अचानक एक राक्षस गाड़ी पर कूद पड़ा और राक्षसों ने हमला बोल दिया। राक्षसों के हमले से कार की विंडशील्ड टूटने लगी। वे दिया को बाहर खींचने के लिए हमला कर रहे थे। देखते ही देखते दिया को लगभग कार से बाहर घसीट दिया गया। तभी अंबिका ने अजगर की तरह पूंछ घुमाते हुए जबरदस्त पलटवार किया। राक्षस दूर जा गिरे, पर पलक झपकते हुए फिर कार को चारों तरफ घेर लेते हैं। अंबिका ने झटके में एक्सीलरेटर दबाया, सोच रही थी कि सीधे बाहर निकल जाएगी, पर राक्षस इतने ताकतवर थे कि उन्होंने कार को उठा लिया। दोनों डर के मारे कार के अंदर से मर गए। तभी एक राक्षस ने जबरदस्ती कार का दरवाजा खोल दिया और अंबिका के हाथों से दिया को छीन लिया। बेहोश होने से पहले अंबिका ने राक्षस का असली रूप देखा। वह उनके कबीले का मुखिया था। असल में वह इन सालों से छुपा हुआ था, इसी इंतजार में कि अंबिका बेटी के साथ लौटे। अंबिका के पिता और पति की मौत भी उसी की साजिश थी। जब अंबिका दोबारा होश में आई तो वह एक जर्जर कमरे में पड़ी थी और पास में बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसे उसने पहले देखा था। बूढ़ी औरत ने उत्तेजित अंबिका को बताया कि वह उसकी दुश्मन नहीं है। असल में वह औरत 40 साल पहले की पुजारी थी, जो उस समय एक बच्ची की बलि देने जा रही थी, लेकिन अचानक उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वह यह सोचकर रुक गया कि सभी ने देवी को गलत समझा है। जागरूक पुजारी ने बलि देना बंद कर दिया, लेकिन जब गांव का मुखिया जवान था तो उसने अपनी जिद पर अड़कर उस बच्ची को बलि देने के लिए चाकू उठा लिया। महिला पुजारी को भी इसी वजह से कबीले से निकाल दिया गया। उसी रात मुखिया के घर शैतान आ गया। असल में जिसे वह बलि चढ़ा रहा था, उस बच्ची पर शैतान की पहले से ही नजर थी। अपनी जान बचाने के लिए मुखिया को शैतान का गुलाम बनना पड़ा और उसे शैतान के लिए उपयुक्त लड़कियों की तलाश में मदद करनी पड़ी। शैतान को अपनी वंशावली पढ़ने था और शैतान का प्रकट होना भी इस बात का प्रमाण था कि पुजारी सही था। बलि चढ़ाने से शैतान का नाश नहीं हो सकता। पुजारी ने अनुमान लगाया कि आज रात शैतान दीप को अपनी संतान का गर्भ धारण करवाएगा। दीप को बचाने के लिए काली देवी की मदद क्योंकि अनिश्चितता और अस्पष्टता के कारण ये समझना मुश्किल हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। अंबिका उस दीप की वंशज थी, इसलिए पुजारी ने अंबिका के लिए देवी का यज्ञ किया।